नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूआई पाथ स्टूडियो के बारे में। वैसे हमारे पास काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं और टूल्स हैं जिसको यूज़ करके आप एक आरपीए बना सकते हो। इसमें यूआई पाथ एक प्राइमरी और मे बी मैक्सिमम यूज़ करने वाला और मे से टॉप टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो आरपीए के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। आप पावर ऑटोमेट यूज़ कर सकते हो। आप यूआई तो है ही है। इसके अलावा यू हैव ऑटोमेशन एनीवेयर, ब्लू प्रिज्म, राइट। काफ़ी सारे टूल्स हैं। आप कोई भी टूल आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो आज हम आपको, क्योंकि कल मैंने आप लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से हम एक आरपीएम बना सकते हैं। वो एक सिंपल डेमो था, लेकिन उसको बनाने के लिए क्या क्या टूल यूज करते हैं वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ यूआई पाथ स्टूडियो के बारे में कि आप कहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यूआई पाथ स्टूडियो के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जाना होगा कि यूआई पाथ एकेडमी पर। लेट मी जस्ट क्लोज इट। academy.uipath.com आप इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ आपको सबसे जो लास्ट स्टेप होता है वहीं पे आपको मिलेगा डाउनलोड स्टूडियो। और यहाँ पर बहुत सारी एकेडमी आप कोर्सेज हैं, लर्निंग प्लान्स हैं। यहाँ पर कोर्स और सर्टिफिकेशन भी आसानी से कर सकते हो। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि आप डाउनलोड कैसे करें। यहाँ पर आप डाउनलोड करिएगा यूआई पाथ स्टूडियो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं कटेगा आपका। कम्युनिटी वर्जन आपका फ्री रहेगा, लेकिन जब आप एक इंटरप्राइजेज वर्जन लेते हो किसी उसमें काम करते हो कंपनी में, तो वहाँ आपका जो यूज़ होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरप्राइजेज वर्जन ही यूज़ होता है, बिकॉज दे डू नॉट वर्क ऑन कम्युनिटी वर्जन। कम्युनिटी वर्जन हमारे स्टूडेंट एंड लर्निंग उन लोगों के लिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अपना काम कर सकते हो। और जो लोग फ्रीलांसर हैं, कहीं ऐसे छोटे मोटे काम देख रहे हैं ऑन फ्रीलांसिंग साइट्स पे, वहां से आप अपना प्रोडक्ट उठाइए। जैसे कि डेटा एंट्री का कोई काम हो गया, कॉपी पेस्ट वाला काम है, डेटा एंट्री का काम है, आप पिक करिए उन काम को और साथ में आप यूएपाथ स्टूडियो से उसको ऑटोमेट करिए। और जितना डिलीवरी करना है कर दीजिए, बस शेड्यूल कर दीजिए। वो अपना काम अलग करता रहेगा, आपका अपना ना काम हो जाएगा, एक अलग से आपके पास इनकम हो जाएगी, राइट। तो इस तरह के काम के लिए आप डेफिनेटली ये यूएपाथ स्टूडियो यूज कर सकते हो। तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा कर इसको सीख जाओगे तो आसानी से सीख जाओगे। ऐसा कुछ है नहीं, जो आप कंप्यूटर में करते हो वही इसमें करते हो। तो पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडियो से। तो आपको यहाँ पर जिस पे क्लिक करना होगा, आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड जब ये पूरी तरह से डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने में बस आपको डबल क्लिक करना है एंड दैट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग। आपको बस एडमिन राइट होने चाहिए, दैट इट कैन बी डन वेरी वेरी इजीली। तो चलिए इंस्टॉलेशन वाले स्टेप अभी मैं स्किप कर रहा हूँ कि ये बहुत ही नॉर्मल से स्टेप्स हैं। आई थिंक अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट है तो यू कैन इजीली डाउनलोड। वो आपको अपने इंस्ट्रक्शन देता होगा, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, इट कैन बी डन। तो मैंने पहले से ये डाउनलोड किया हुआ है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन दैट हाउ दिस लुक्स लाइक। तो यहाँ मैंने कुछ यूईपाथ स्टूडियो इस तरह से आपको दिखाई देगा। आप इसको ओपन कर लीजिएगा एंड ओपन करने के बाद ये यूईपाथ स्टूडियो की विंडो आपको दिखाई देगी। ये होता है आपका स्टूडियो, राइट। स्टूडियो का मतलब है कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ आपको जैसे ही आप जाओगे वेलकम टू स्टूडियो, आपको वॉच आएगा, कुछ इंट्रोडक्शन वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल्स भी हैं यहाँ पर, और अकेडमी है जहाँ जाकर आप अपना सर्टिफिकेशन कर सकते हो। ओके, सो दिस इज वेरी गुड। आई मीन आप जाके खुद यूआई पाथ की जो वीडियोस हैं उन्हें जाके चेक कर सकते हो। लेकिन ये सारी वीडियो इंग्लिश में है मोस्टली। अगर आपको रीजनल लैंग्वेज लाइक में सीखना है तो ऑब्वियसली आपको हमारी हेल्प लेनी होगी। तो यहाँ से मैं आपको रीजनल लैंग्वेज में थोड़ा सा अच्छी तरह से समझा दूंगा। बाकी अगर आपको और डिटेल्ड में डेप्थ में जाना है तो आप ये पर स्टूडियो की साइट पे जाके आराम से चेक कर सकते हो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोग ये करने वाले हैं, किस तरह से मैंने कल जो लास्ट वीडियो में जो प्रोजेक्ट बनाया था वो किस तरह से बनाया था, राइट। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है। यहाँ पे पहला ओपन है, जैसे कि हर एक एप्लीकेशन में होता है। ये स्टार्ट है, टूल्स है, यहाँ पे आपके सारे टूल मिल जाएंगे कौन कौन, जैसे यूआईपाथ एक्सप्लोरर है, प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी। हम इन सारे टूल्स के बारे में भी बात करेंगे। ये आपके एक्सटेंशन होते हैं। एक्सटेंशन इंस्टॉल करना जरूरी है, क्योंकि आप जब भी आप काम करोगे किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे, जब तक उसका एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं होगा तब तक वो काम अच्छी तरह से नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देखो, यहाँ पे एक्सेल का इंस्टॉल्ड है, राइट। अनइंस्टॉल यहाँ दिखाते हैं, इसका मतलब है कि इंस्टॉल्ड है। क्रोम का ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, एज का ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो जब आप इंस्टॉलेशन करते हो तो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन इट विल आस्क यू कि आप इनको इंस्टॉल करना चाहते हो नहीं। जैसे कि फायरफॉक्स है, मेरे सिस्टम के अंदर ही नहीं है तो इंस्टॉलेशन नहीं मांगेगा। यहाँ पे VMware का है, अमेजन वर्कस्पेस का है, एक्सेल का है, एसएपी का है, राइट, सॉल्यूशन मैनेजर का। तो एसएपी पे अगर आप काम करते हो तो यू कैन कॉन्फ़िगर। इसके अलावा जावा का है, सिल्वर लाइट का है। तो जिस तरह का आपका प्रोजेक्ट है, जिस तरह का आपका एप्लीकेशन है, उस तरह के एप्लीकेशन के हिसाब से आपको एक्सटेंशन मिल जाएंगे। ये काम क्या करता है एक्सटेंशन, बेसिकली एक्सटेंशन आपको हेल्प करते हैं जो भी आपका एप्लीकेशन है उसका एलिमेंट को स्पाई करने में।
एलिमेंट स्पाई क्या होता है ये हम आपको बताएंगे अभी आने वाले कुछ मिनटों में। ठीक है। ये आ जाती हैं आपके कुछ प्लगइन होते हैं जैसे कि गिट का है, एसपीएन का है, टीएफएस का है, तो ये प्लगइन यूज करके आप इन एप्लीकेशन को भी आसानी से यूज कर सकते हो, राइट। अब एज्योर का भी, एज्योर डेवऑप्स का है, जहाँ पर आप अपना जो टूल है जितना भी आपने काम किया उधर बैकअप ले सकते हो, गिट पे बैकअप ले सकते हो, तो ये इस तरह के भी आप ये इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर। ये आपके टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स का मतलब होता है कि कुछ प्री डिफाइंड आपके सॉल्यूशन यूआई पर प्रोवाइड करता है, वो टेम्पलेट आप यूज करके अपने प्रोजेक्ट में पहले से लगा सकते हो, जैसे ऐड चार्ट टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, अटेंडेड ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है, राइट। अटेंडेड अनअटेंडेड के बारे में भी बात करेंगे क्या होता है। फिर यहाँ बैकग्राउंड प्रोसेस है। बैकग्राउंड जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, कि बैकग्राउंड में रन करना। इसके अलावा आपका लॉन्ग रनिंग ऑटोमेशन होते हैं, मोबाइल टेस्टिंग ऑटोमेशन होते हैं कि मोबाइल पे आपका काम करना है, सो ऑन। और भी काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, आप जाके एक एक को देख सकते हो जिसे आप एज अ टेम्पलेट यूज कर सकते हो। यानी कि अगर आपने पहले से कोई ऐसा छोटा मोटा काम है जो आपको करना ही है, जैसे कि डाउनलोड गूगल स्प्रेडशीट, तो गूगल से अगर स्प्रेडशीट डाउनलोड करना है तो ये आप पहले से बना हुआ है, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली आपका ऑटोमेशन बना हुआ है, आप जस्ट सिंबल डाउनलोड करिए और चलाइए। कन्वर्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू पीडीएफ में कन्वर्ट करनी है पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को, चार्ट करना है एक्सेल में, लॉग, डेस्कटॉप आउटलुक ईमेल। ठीक है। तो ये बहुत सारे हैं, इसमें काफी सारे मतलब टेम्पलेट पहले से बने हुए हैं, आप जाके कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हो। इसके बाद आपका टीम्स है जो कि आपका रिपोजिटरी, और वो हम पिछली बार बात कर रहे थे कि अगर मल्टीपल लोग एक साथ काम कर रहे हो तो गिट क्लोन रिपोजिटरी, मतलब अगर आप उसको ले सकते हो, एक रिपोजिटरी क्लोन बना के आप अपना बैकअप ले सकते हो टूल का। देयर आर सम सेटिंग लाइक, ये डिज़ाइन है, ये जनरल सेटिंग्स होती हैं। यहाँ पर आपकी जो जो आपके, इनके बारे में भी बाद में हम डिस्कस करते हैं। काफ़ी कुछ है इसमें सीखने के लिए, राइट। ये जनरल सेटिंग्स होती हैं। जनरल सेटिंग्स में आपका इंग्लिश थीम्स एंड सो किस तरह की थीम चाहिए, ये डिज़ाइन से रिलेटेड है कि जब आप डिज़ाइन करते हो तो आपका किस तरह का लाइक ओपन प्रोजेक्ट बिहेवियर कैसा होना चाहिए, पब्लिश प्रोजेक्ट टाइम आउट कितना होना चाहिए, सेल ऐसे कितने सेकंड्स के बाद वो आपका टाइम आउट हो जाए, सेव इंटरवल्स, ऑटो सेव ऑन है, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट करते जाओगे वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। ये भी इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपकी लोकेशन है कि कहाँ पर आपका प्रोजेक्ट का पाथ होगा, डिफॉल्ट लोकेशन इस पर है। यहाँ पर आपका टेम्पलेट होता है, ये आपके सोर्सेज होते हैं, यहाँ पर लोकल का ये है, जहाँ पर अवेलेबल स्वयं, राइट। इस तरह से आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये कोड एडिटर से रिलेटेड क्या क्या सेटिंग्स हो सकती हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। कुछ अगर हेल्प चाहिए तो ये डॉक्यूमेंटेशन है प्रोडक्ट का, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के आप आसानी से कुछ चीज़ों को समझ सकते हो। फिर आपका ये सब चीजें हैं, एक एक करके हम बताएंगे, लेकिन पहले जो मेन चीज है हम उसकी बात करते हैं। तो स्टार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है। पहला है ओपन का, कि आपका कोई पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ था उसे आप ओपन कर सकते हो। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने गेट स्टॉक वैल्यू वाला कल एक प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है। उसके बाद है आपका क्लोन चेकआउट, ये आपका गेट टीएफएस एसपीएन पे अगर आपने कोई प्रोजेक्ट डाला हुआ है तो वहां से ओपन कर सकते हो। ये आपका हो जाता है न्यू प्रोजेक्ट है आपका कोई, राइट। रीसेंट ओपन है तो कोई जो जो आपके रीसेंट है वो आपके प्रोजेक्ट यहाँ पर दिखाई देंगे जब पे आपने काम किया है। जैसे कि मैंने बताया अपडेट यूट्यूब इंस्टॉल, रीड रील अपलोड, इंस्टा रील अपलोड। ओके। ये छोटे छोटे कमेंट, वाईटी वाईटी में अगर आपको कमेंट पढ़ना है, देखना है क्या है, तो वो सारे आपके आ जाएंगे। और आपको कमेंट डालना है बेसिस सम अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इसके अंदर एजेंटिक एआई भी है, तो आप अपना एक एजेंटिक एआई बना के उसके कमेंट को रीड करिए, उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली आपका कमेंट जनरेट कर देगा और उसको आप डाल सकते हो। उस तरह की चीजें भी कर सकते हो। यहाँ पे फिर आपका प्रोसेस आ जाता है कि कौन सा कोई नया प्रोसेस है। ये लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरीज क्या होती है? लाइब्रेरीज आपकी क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो क्रिएट रियूजेबल कंपोनेंट एंड पब्लिश देम टुगेदर एज अ लाइब्रेरी। यानी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है, आपको लग रहा है जैसे कि हम वीबीए मैक्रो में फंक्शन बनाते हैं ना, वैसे ही लाइब्रेरी होती है। तो लाइब्रेरी एक बार बना दी आपने, हर बार वो आपको यूज करें, जैसे किसी एप्लीकेशन को लॉग इन करने की लाइब्रेरी हो गई, एसएपी को लॉग इन करने की लाइब्रेरी हो गई, या फिर कोई एक एक्सेल को रीड करने की लाइब्रेरी हो गई। तो वो उस तरह की लाइब्रेरी अलग अलग बना लेते हैं, फिर उसको हम बार बार यूज करते रहते हैं अगर एक जैसा ही टास्क हर बार आना है। फिर आपका आता है टास्क ऑटोमेशन है। ठीक है। तो ब्लैंक प्रोजेक्ट है जैसे कि आपको टास्क बनाना है, किसी को असाइन करना है टास्क को, तो उस तरह के प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। फिर ये आपके टेम्पलेट हो गए। ठीक है। टेम्पलेट्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए थे, और इसके अलावा भी बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन जब आप कंपनी में काम करते हो तो मेनली आपका अटेंडेड ऑटोमेशन फ्रेमवर्क या फिर आपका रोबोटिक एंटरप्राइजेस फ्रेमवर्क यूज होता है। अटेंडेड का मतलब है कि कोई जाके उसको ट्रिगर करेगा तो उसको अटेंडेड बोलते हो। रोबोटिक एंटरप्राइज फ्रेमवर्क में आप अनअटेंडेड सॉल्यूशन डिफाइन करते हो, जिसमें आपका एक बार शेड्यूल करते हो, जैसे हर 2 घंटे पे, हर 5 मिनट पे, हर 10 मिनट पे आपका ये रन होता रहेगा। शेड्यूल करने के भी काफी सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके से आप शेड्यूल कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसके अंदर करने के लिए। तो आई थिंक ये काफी सारा समय वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑन इट।
छोटे 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 काफी सारी वीडियोस हम बनाएंगे जिससे कि आपको एटलीस्ट इसके बारे में थोड़ा बहुत पता लगे और अपना काम आप नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर सको। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं आप सभी इस पर्टिकुलर सीरीज को जरूर देखिएगा, क्योंकि दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लोड। आप छोटा सा अलग अपना काम चला स्टार्ट कर सकते हैं यूजिंग यूआई, और ये कम्युनिटी वर्जन से कर सकते हो। आप सिंपली जाइए अपने कोई भी फ्रीलांसिंग साइट पे और डेटा एंट्री का काम उठा लीजिए, और कुछ न कुछ तो इनकम आपकी बनी जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड देन इसके अलावा हम स्टार्ट करते हैं लोकल प्रोजेक्ट है या कोई भी। तो हम कल वाली प्रोजेक्ट को कैसे कैसे मैंने बनाया था वही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने एक प्रोसेस पे क्लिक किया। यहाँ पर आप जैसे ही प्रोसेस न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपसे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। जैसे कि मैंने डाला होता गेट स्टॉक वैल्यू, तो मैं बताता हूँ गेट स्टॉक डेमो। स्टॉक डेमो, तो हम इस स्टॉक डेमो में बताने वाले हैं कि एक्सेल से आप डेटा कैसे रीड करोगे, राइट। जो मेरी एक्सेल फाइल पड़ी हुई है एक लोकेशन पे, शायद मैंने डी ड्राइव में रखी थी। लेट मी जस्ट ओपन दैट। ये डी ड्राइव में कहीं मैंने आरपीए का एक फोल्डर बनाया था। ये देखिए यहाँ पर ये आपकी फाइल पड़ी हुई है। यहाँ से हमें क्या करना है, ये वीडियो को रीड करना। तो लेट मी जस्ट फर्स्ट डिलीट द प्रीवियस डिटेल। और यहाँ से तो ये क्या करेगा, इस इन सब सारी इंफॉर्मेशन को रीड कर लेगा। आप सिर्फ इतना बनाने वाले हैं कि एक्सेल से रीड कैसे करेगा यूआई पाथ को, और उसको अपनी मेमोरी में यानी कि एक वेरिएबल में सेव कैसे करता है। तो उसके लिए कौन सा वेरिएबल होगा वो सारी चीजें हम बताने वाले हैं। तो आज सिर्फ इतना काम है हमारा। हमारा जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आपका यूआई पाथ एक्सेल से डेटा एंट्री करके अपनी एक वेरिएबल में स्टोर करता है। ठीक है, वेरिएबल आपने समझा है। जैसे कि हम इसकी बात करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट है उसका एक उसमें हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड में काफी सारी चीजें दिखाई देंगी। ये अभी आप डोंट वरी अबाउट इट, दीज आर बेसिकली डिपेंडेंसीज काइंड ऑफ द डीएलएल्स कह सकते हो उनको एक तरह से। ये ऑलरेडी एक्टिविटीज है जिसके बेस पे आपका ये पूरा पर्टिकुलर टूल काम करता है। तो जैसा भी आपको काम करना है उसकी आपको डिपेंडेंट एक्टिविटीज की डिपेंडेंसी ऐड करना होगा। जनरली नाउ इट्स स्मार्ट है ना कि ऑटोमेटिकली गो एंड डाउनलोड दो डिपेंडेंसी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा बेस्ट थिंग इसके अंदर जनरेट विद को पायलट भी एक ऑप्शन आ चुका है। यानी कि अगर को पायलट क्या है, आपका जैसे चैटजीपीटी काम करता है वैसे ही को पायलट काम करता है। तो आपको क्या करना है, को पायलट में जाइए, अपनी प्रॉम्प्ट डालिए और ये ऑटोमेटिकली आपको एक्टिविटी जनरेट करके दे देगा। लेकिन अभी उस लेवल में आने में थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन आपका काफी हद तक काम आपका लगभग 50 to 60% काम ये आपका कर देता है। तो चलिए, लेकिन हम सीखते हैं मैनुअली। तो पहला काम है हमें एक्सेल से डेटा रीड करना। अब ये स्टूडियो आ गया, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। लेट्स नॉट वरी अबाउट इट, थिंक अबाउट कि किस तरह से हमें करना है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है। प्लस के साइन पे करने का मतलब है कि यहाँ पे आपको एक्टिविटी ऐड करनी है, यानी कि यहाँ से आपको कोडिंग स्टार्ट करना है। और कोडिंग नहीं करनी है, बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो यहाँ जब आप जाओगे तो ये एक्टिविटीज का आता है। यहाँ पे देखो, ये आपका मेन फोल्डर है जहाँ पे आपकी सारे जो जो आपने सीक्वेंसेस और प्रोजेक्ट बनाए हुए वो पूरी डिटेल होगी। ये जेसन है प्रोजेक्ट का। और यहाँ से आपको ये एंटिटीज है, क्या क्या है, अलग अलग एंटिटी आपको डिफाइन करके मिल सकती है। तो ये आपका एक टेम्पलेट है, अगर आपको टेम्पलेट बनाना है सो। तो अभी अभी इसके बारे में बात नहीं करते, अब सिंपली हमारा जो टास्क है उसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ जाइएगा, यहाँ आपको सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक सीक्वेंस की, राइट। तो हमने क्या किया, एक सीक्वेंस बना लिया। सीक्वेंस क्या है, एक छोटा सा कंपोनेंट है उस प्रोजेक्ट का। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर एक छोटा सा मॉड्यूल है, जैसे हम मैक्रो के अंदर मॉड्यूल बनाते थे, ऐसे ही एक सीक्वेंस है। या जैसे हम सब रूटीन बनाते थे, बिल्कुल वही समझ लीजिए इसको। तो हमने एक सीक्वेंस बना लिया, सीक्वेंस का नाम दे दिया गेट एक्सेल डेटा और रीड एक्सेल डेटा, राइट। तो ये हमने इसका नाम दे दिया कि भैया ये वाला जो मॉड्यूल है हमारा एक्सेल डेटा रीड करेगा। अब जब कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर हम इनपुट देते हैं। तो कोई कुछ भी काम करता है, जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, या फिर यूआई बात की बात करो, या फिर आप वीबीए की बात करो, या पाइथन की बात करो, या कोई भी, तो उसमें तीन चीज कॉमन होती है। और इवन एवरीवेयर, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, ये तीन चीजें हमेशा कॉमन मिलेगी आपको हर एक काम में। चाहे आप अपना भी काम कर रहे हो तो उसको अगर ध्यान से देखोगे तो पहले आप एक इनपुट करते हो, आपके पास कुछ इनपुट होता है, देन यू प्रोसेस, देन इट्स आउटपुट। हर चीज में ये तीन चीज लागू होती है। तो हमें पहले इसके लिए क्या डिफाइन करना पड़ेगा, भाई जो मैं काम कर रहा हूँ उसका इनपुट क्या है। इसका इनपुट है आपका एक एक्सेल फाइल जिसको हमें रीड करना है। ठीक है, प्रोसेस क्या होगा कि उस फाइल को रीड करना है, और आउटपुट क्या होगा, उस डेटा को रीड करके एक वेरिएबल में सेव करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें ये वाली जो फाइल है अपनी, इस फाइल को पास करना होगा। तो पास हम कैसे करेंगे, इसका पाथ पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जाइएगा, इसका पाथ कॉपी कर लीजिएगा।
ठीक है, यहाँ पे कॉपी एज पाथ आता है, ये आप पाथ को कॉपी कर लीजिएगा और इसका एक आर्ग्यूमेंट बनाइएगा, इनपुट। इसका पहले हम इनपुट आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो डेटा मैनेजर आपको यहाँ पे मिलेगा, ये डेटा मैनेजर होता है। डेटा मैनेजर में जाके यहाँ आपको वेरिएबल है, आर्ग्यूमेंट है, नेम स्पेस है, कनेक्शन है। तो अब यह वेरिएबल भूल जाइएगा, हम पहले आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि आपका पैरामीटर्स, इनपुट पैरामीटर्स क्या है। तो इसमें दो तरह के होते हैं, इनपुट आउट, इवन तीन तरह, इनपुट, आउटपुट और इन एंड आउट दोनों। तो आप किस तरह का पहले आप डाल रहे हो, पहले हम बना रहे हैं इनपुट। तो सबसे पहले इनपुट क्या क्या चाहिए हमारी इस प्रोसेस को करने के लिए, वो डिफाइन करते हैं। तो हमने लिखा है इनपुट है, तो हमने आई एन से स्टार्ट किया और उसका नाम दे दिया, लेट्स से एक्सेल का। ओके, यहाँ पे अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, तो आई एन अंडरस्कोर एस टी आर एक्सेल पाथ। एस टी आर मतलब एक स्ट्रिंग है। ओके, अब यहाँ पर आपको डायरेक्शन है कि ये क्या है, ये इनपुट है या आउटपुट है। हम कह रहे हैं जी जी, ये तो इनपुट है। फिर इसके बाद यहाँ आएगा आपका टाइप क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट है, डेटा टेबल है। डेटा टेबल हो गया, ठीक है, आई सोर्स हो गया, एरे हो गया, एंड सो। तो आपने क्या दिखाना है इसमें, स्ट्रिंग, यानी कि मेरा ये एक स्ट्रिंग है। एक एक्सेल पर जो है क्या होता है आपका, एक स्ट्रिंग होता है। डिफॉल्ट वैल्यू है, तो वो जो डिफॉल्ट वैल्यू आपने कॉपी करी है वो डाल सकते हैं, या फिर हर बार ये आपका पूछ सकता है। तो डिफॉल्ट वैल्यू हम इसलिए डाल देते हैं ताकि हमें अभी इसको जब टेस्टिंग करें तो डिफॉल्ट वैल्यू से डेटा उठा के अपना टेस्ट हो जाए। अब तो ये तो हो गया हमारा इनपुट। ठीक है, अब इनपुट का भी हमें पाथ पता लगा है, लेकिन उसके अंदर एक्सेल की जब हिरार्की फॉलो करेंगे, हिरार्की देखेंगे, तो उसके अंदर शीट होती है। ठीक है, तो एक्सेल की शीट को हमें रीड करना है सारा डेटा, तो हमें शीट भी पास करनी पड़ेगी कैसे भी करके। तो हमें क्या करना होगा, एक और नया आर्ग्यूमेंट बना लीजिए, वो भी इनपुट रहेगा, स्ट्रिंग ही रहेगा, उसका नाम दे देते हैं आई एन अंडरस्कोर शीट नेम। ठीक है, शीट नेम दे दिया हमने, बताया इनपुट है, शीट नेम है, ये भी स्ट्रिंग में है, तो एस टी आर लिख दोगे, आई एन एस टी आर स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आपका स्ट्रिंग हो गया, डिफॉल्ट वैल्यू लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग शीट वन। तो ये क्या करेगा, आपका शीट वन से आपकी वैल्यू को रीड कराना है। तो हम पहले इसको बता रहे हैं कि भाई आपको इस फाइल में जाना है, शीट में जाना है, ताकि ये अपना डेटा रीड कर ले। अब इसका जो आउटपुट है वो जनरेट करना है, ताकि उस आउटपुट को हम कहीं ना कहीं यूज कर लें। सेव करते जाएगा साथ साथ में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर आपका आता है आर्ग्यूमेंट में ही हम आपका नेक्स्ट बनाएंगे आउट अंडरस्कोर एस टी आर आउटपुट। तो यहाँ पर ये आउट है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन अभी इन दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे, ये आउट वाला यूज कर लेंगे। तो आउट को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पर आउट है, लेकिन यहाँ पे आप डिफॉल्ट वैल्यू पास नहीं कर सकते, क्योंकि आउटपुट में तो वो जो वैल्यू आएगी दैट यू कैन नॉट पास। ठीक है, तो ये अब हमारे पास डेटा सब कुछ रेडी हो गया है। तो हमारे पास अब इनपुट है, आउटपुट है, अब हमें बनाना है प्रोसेस। ठीक है, ये आपका प्रोसेस होगा। अब इसमें कौन सी एक्टिविटी डालेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज है इसके अंदर। तो हमें एक्सेल, ये जहाँ पर एक्सेल की एक्टिविटी लिस्ट आ जाएगी, आप ये आपकी रिसेंट एक्टिविटी होंगी जो आपने रिसेंटली यूज की हैं, या फिर मोस्ट कॉमन होती हैं। ये आपके शॉर्टकट भी डिफाइन है फर्स्ट 5 एक्टिविटीज की। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इस वाले आइकन पे जाके एक्टिविटीज को रीड करिए। तो यहाँ पे टाइप कर दीजिए सिर्फ एक्सेल। एक्सेल करने के बाद आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी, और यहाँ आपकी कुछ एक्टिविटीज होती हैं, रीड एक्सेल डेटा, जैसे रीड सीएसवी, रीड राइट सीएसवी है। ये विंडो के हैं, सेव एक्सेल फाइल, सेव रीनेम, डिलीट, इन्वॉक वीवीए समथिंग। वीवीए मतलब अपना मैक्रो भी आप सीधा एक्सेल में रन कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। सो यहाँ पर हमें देख लेते हैं कि हमें क्या चाहिए। हमें ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का है, तो आपको करना है रीड रेंज, राइट, आपको फाइल को रीड करना है। तो विंडो वाले में जाइएगा, यहाँ पर आपका आता है रीड रेंज एप्लीकेशन, ये रीड रेंज होगा। तो जैसे ही करोगे तो ये आपको क्या करेगा, ये डिपेंडेंसी डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही हमने ये किया है, ये रेंज है और कहाँ पर इसको सेव करना है। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेल को बताना पड़ेगा। लेकिन ये रेंज को रीड कर रहा है, लेकिन रेंज से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, रेंज से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि आपका कौन सी फाइल है, कहाँ पड़ी हुई है, वो सारी चीजें भी हमें बताना पड़ेगा। तो एक्सेस प्रोसेस स्कोप आपको यहाँ पर पहले लेना पड़ेगा। तो एक्सेल में जैसे ही आप करोगे,
तो यहाँ पे देखो जनरेट कोपायलट का भी ऑप्शन आ रहा है। फिर आपका आता है यूज एक्सेल फाइल। कौन सी एक्सेल फाइल? बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू यूजिंग दी हियरार्की, राइट। तो पहले एप्लीकेशन स्कोप हो गया, उसके अंदर आपको एक्सेल फाइल, एक्सेल पाथ किस में है हमारा, इनपुट के किसी एक में एक्सेल पाथ आ गया, ठीक है। उसको एज ए रेफरेंस आप ले सकते हो। अब क्या करना है आपको, रीड रेंज। जिस में अब यहाँ पर आपको ये वाला जो रीड रेंज है, यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे जब आप रीड रेंज दोगे, राइट, तो आपको यहाँ पर शीट बताना पड़ेगा, कौन सी शीट है कौन सी है। तो यहाँ आपका ये कोड एडिटर एक तरह से आ जाता है, और यहाँ आपको बताना पड़ेगा एक्सेल डॉट शीट। जो भी शीट है उस शीट का आपको नाम देना है, डॉट रेंज। ओके, तो जो भी आपकी रेंज है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, राइट। मे बी लेट्स से अभी के लिए मैं यहाँ पर सारी रेंज को रीड कर लेता हूँ। लेट्स ट्राई विद दिस ओनली, शीट 1 कर दीजिए। तो यह इसके अंदर आप पास कर सकते हो आई एम, ये शीट नेम जो आ रहा है इसको पास कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर पास हो गया, और इसको अगर फिक्स भी करोगे तो यहाँ कॉपी कर लो, ताकि ये फिक्स करने की जरूरत नहीं है, इट इज करेक्ट। सेव कर दिया। अभी क्या करेगा, ये सारी जो शीट है उसके अंदर सारा डेटा रीड कर लेगा, और इसको हमें क्या करना होगा, सेव करना होगा एक टेबल के अंदर। तो हम एक आर्ग्यूमेंट बनाते हैं, और आउटपुट हमने ऑलरेडी बनाया है नहीं बनाया वो चेक करते हैं डेटा मैनेजर में जाके। अच्छा, आउटपुट हमने क्या करा है, एक स्ट्रिंग दे दिया है। ये स्ट्रिंग नहीं होगा, एक डेटा टेबल होगा। तो इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा, क्योंकि हमें जो आउटपुट है वो डेटा टेबल में चाहिए। तो एस टी आर की जगह हम करेंगे डी टी आउटपुट। ओके, डी टी एक्सेल। तो जो आपकी डी टी एक्सेल है, तो ये गलत हो गया, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। ये जो आपकी डी टी एक्सेल बन गई है, अब इसके अंदर आप इसको स्टोर कर दो। तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको डी टी, ओके, आउट करके बनाना होगा, आउट डी टी एक्सेल करके आपको आ गई है। तो ये आपका रेडी हो गया, यानी कि अब आपका जो डेटा है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये आपका बन गया, राइट। और यहाँ पर आप एक नॉर्मल सा लॉग मैसेज डाल दो, ताकि आपको पता रहे कि आपका काम हो गया है। लॉग मैसेज का मतलब है कि एक नॉर्मली आप बता रहे हो कि हमारा काम कहाँ तक चला है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा सेव्ड इन वेरिएबल। ओके, अब क्या होगा, इतना काम करने के बाद अब आपका जो डेटा है वो वेरिएबल में सेव हो जाएगा, और इस डेटा को यूज करके आप आगे का काम कर सकते हो। तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, हमें इस वाली पर्टिकुलर शीट से डेटा रीड करना है। रीड करने के बाद सिंपली उस डेटा पर हमें आगे काम करना है। तो यहाँ पे देखो, अपना आउटपुट में जाके देखोगे तो ये आपका, देखो यहाँ पर डेटा सेव्ड इन वेरिएबल, ये तो ये हमारा लॉग मैसेज, जो हमारा कस्टम लॉग मैसेज था वो यहाँ पर बन गया है। और अगर हमें चेक भी करना है तो इसको चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर आप सिंपली ब्रेक पॉइंट लगाइए, और इसको दोबारा से रन करके हम मतलब रन टाइम पे हम चेक कर सकते हैं कि क्या डेटा आया है, राइट। तो चलिए रीड कर ले, देख लेते हैं क्या डेटा आया। अब देखिए, ये डेटा टेबल बन गई है हमारी, यहाँ पे आप चेक करिए। इस डेटा, ये आपकी जेसन फॉर्मेट में दिखा रहा है, राइट। देखो, तो जेसन में फर्स्ट कंपनी एप्पल नेम है, टिकट सिंबल है, राइट। तो ये सारा डेटा उसने रीड कर लिया है, और बहुत अच्छी तरह से रीड किया है, राइट, विदाउट एनी इश्यूज। तो ये आपका एक एप्लीकेशन है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप इजीली अपना डेटा को रीड करिए, और रीड करने के बाद फिर आगे का काम आसानी से आप कर सकते हो, राइट। अब इस डेटा में क्या करना होगा, इस सारे डेटा पर, ये जेसन फॉर्मेट में जो डेटा आया है, इस डेटा पे एक एक करके हम लूप लगा देंगे, राइट। क्योंकि ये क्या है, आपकी एक डीटी है, यानी डेटा टेबल की हर एक रो पे आपको एक लूप लगा देना है। लूप लगाने के बाद फिर उसकी जो वैल्यू होगी उसको रीड करके आउटलुक में डालना है, रीड करना है उसका वो जो भी वैल्यू, सॉरी नॉट आउटलुक, मतलब गूगल में डालना है उसकी वैल्यू को, जो भी स्टॉक मार्केट है उसको रीड करना है। तो वो हम आगे वाली वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से हम एक एक करके उसको एंटर करेंगे, लूप कैसे लगाएंगे, राइट। तो ये था आपका नॉर्मल एक प्रोसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टेप है, कि आपको एक्सेल से डेटा कैसे रीड करना है, राइट। तो होपफुली आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस क्वेरी हैं तो आप मुझे बताइएगा।
हम आपकी इसमें डिस्कस करके एंड देन वी विल काइंड ऑफ आंसर योर क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई क्वेरीज क्वेश्चन है तो हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।